बच्चों, आज हम परिधान उद्योग में मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक युग में परिधान फर्मों में मर्चेंडाइजिंग की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है और महत्वपूर्ण के साथ साथ ये सेंट्रलाइज अर्थात केंद्रीकृत भी हो गई है। इसके लिए निम्न तत्वों को हम जिम्मेदार कह सकते हैं। पहला, बड़े गृह द्वारा अर्थात बड़े बड़े वेयर हाउस के द्वारा माल का भंडारण करना। दूसरा, ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार माल तैयार करना या ग्राहकों के ऑर्डर को आमंत्रित करना, आवश्यकता के अनुसार ऑर्डर को पैक करना। फोर्थ, परिवहन के उचित तरीकों का निर्णय लेना, जैसे समुद्र से करना है, वायुयान कंटेनर से करना है, हैंगिंग कंटेनरों को यूज़ करना है, अथवा माल परिवहन की सेवाएं, पार्सल सेवाएं आदि लेनी है या कुरियर सेवाएं लेनी है, या अपने ही परिवहन के साधन जैसे डिलीवरी वैन, ट्रक वैन, अपने ही कंटेनर्स आदि रखने हैं। इन सब के बारे में डिसीजन लेना। लगातार सामग्री का नियंत्रण करना, अर्थात माल को लेने से, खरीदने के ऑर्डर देने से के साथ ही माल का निर्माण तक की सारी क्रियाओं की एक्टिविटीज़ के लिए मर्चेंडाइजर की आवश्यकता होती है और वो इन सब चीज़ों में, सब बातों का वो क्या करता है, नियंत्रण रखता है। लास्ट, यह सुनिश्चित करना कि वस्त्र फ्रेश और आकर्षक प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत किए जाएं या साथ दिए जाएं। इन सब कारकों के लिए एक मर्चेंडाइजर की आवश्यकता होती है और निम्नलिखित कारणों के कारण हम कह सकते हैं मर्चेंडाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। पहला, उत्पादन पंक्ति में बढ़ती हुई जटिलता अथवा एवं उत्पाद विकास। यहाँ एक नया शब्द आया है, उत्पादन पंक्ति। उत्पादन पंक्ति का मतलब है कि अपने उत्पाद, जो हम एक उत्पादन बना रहे हैं उसकी हम कितनी वैरायटीज़ और बना रहे हैं और नए नए उत्पाद डेवलप। फॉर गारमेंट मैं आपको कहूँ कि एक अपन अडल्ट साइज़ बना रहे हैं, एक बच्चों का साइज़ बना रहे हैं, उसमें अपन 32, 36, 34, 38 एल साइज, एम साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज, डबल साइज, ट्रिपल साइज, ये सब उत्पादन पंक्ति की बढ़ती हुई जटिलता और उत्पाद विकास। मतलब उत्पाद विकास में हम जैसे कुर्ता बना रहे हैं, कुर्ते में भी अपन 10 तरह का उत्पाद विकास कर सकते हैं। जैसे घेर वाला कुर्ता बना रहे हैं या हम एक ही सादा कुर्ता बना रहे हैं, कटिंग साइड से कट वाला कुर्ता बना रहे हैं, ए लाइन कुर्ता बना रहे हैं, कलीदार कुर्ता बना रहे हैं, अनारकली कुर्ता बना रहे हैं। इस तरह से कितने तरह के विकास, उत्पाद में विकास हो गए। अपर गारमेंट बना रहे हैं, लोअर गारमेंट बना रहे हैं, लेडीज गारमेंट बना रहे हैं, जेंट्स गारमेंट बना रहे हैं, बच्चों का गारमेंट बना रहे हैं। बच्चों में भी तो किस एज ग्रुप का अपन गारमेंट बना रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आजकल जटिलता के साथ इनको सॉल्व करनी हमको पड़ती है। फिर दूसरा है बाज़ार में वितरण में जटिल चैनल। आजकल बाज़ार में भी वितरण के बड़े जटिल चैनल हो गए हैं। सबसे मोटे तौर पे तो हम कह सकते हैं आजकल एक तो आउटलेट होते हैं, रिटेलर आउटलेट होते हैं, और दूसरा आजकल हो गया है ई मार्केटिंग। अर्थात आपका कोई आउटलेट नहीं है, आप नेट पे अपलोड कर देते हैं अपने गारमेंट की रेंज को और लोग वहाँ पे उनको अवलोकित करते हैं और हम ऑनलाइन, हमें ऑर्डर प्राप्त होता है और ऑनलाइन ही हम उनकी डिलीवरी दे देते हैं। फैशन की बदलती हुई दर या बढ़ती हुई दर
मीन्स इसका मतलब है फैशन में रोज नए नवाचार, रोज नए फैशन की वस्तुओं का आना। फिर मौसमी परिवर्तन, हर मौसम के लिए अलग अलग पहने जाने वाले कपड़ा। उसके बाद है तुरंत उत्तर देने वाले संबंधों पे अधिक जोर, कि हमने आज कोई बात कही है, तुरंत यदि हम उसकी पूर्ति कर देते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं। तो इसके अलावा समय सीमा, डिलीवरी की तारीख और बिक्री के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी व्यावसायिक योजना, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इन सभी के कारण हमारी मर्चेंडाइजिंग का महत्व बढ़ गया है। मर्चेंडाइजिंग उत्पादन लाइन के लिए एक केंद्रीकृत समन्वय बिंदु है। अलग अलग संगठनों के लिए अलग अलग तरह के मर्चेंडाइजिंग गतिविधियां होती हैं, जैसे निर्माता निर्यातक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर है, खरीद गृह है, घरेलू बाजार है, घरेलू खुदरा प्रतिष्ठान है। भारतीय परिधान निर्यात फर्म ज़्यादातर विदेशी खरीदारों से सीधे ही व्यापार करते हैं। उनका उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है और वे फैब्रिकेटर या उप ठेकेदारों पे निर्भर होते हैं। अब यहाँ दो शब्द आए, फैब्रिकेटर मीन्स हमें कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है, हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारी बनाने की क्षमता उतनी नहीं होती, तो हम डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले लोगों को ढूंढते हैं और अपने नाम से उस उत्पाद का प्रोडक्शन उनको दे देते हैं। तो ये तो होते हैं फैब्रिकेटर, जो कि कपड़ा हम उनको देते हैं, बाकी सारा कार्य वो करते हैं। और उप ठेकेदार ये होते हैं, जैसे हमने गारमेंट सिल लिया, गारमेंट सिल के हमने किसी को ठेके पे दे दिया कि तुमको इसके बटन तुरपन करना है, तुमको इसमें इलास्टिक लगानी है, तुमको इसके एम्ब्रॉयडरी करनी है, ये उप ठेकेदार होते हैं।